हाय, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं लिवर डिजीज़ स्पेशलिस्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि द्वारका दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे कोविड-19 वैक्सीनेशन की। और जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और सिरोसिस के पेशेंट्स होते हैं, उनका बहुत अक्सर ये सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब, क्या हमें कोविड-19 वैक्सीनेशन लगाना चाहिए? तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि येस, डेफिनेटली आपको वैक्सीनेशन कोविड-19 वैक्सीनेशन लगवाना चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सिन हो, और जल्दी से जल्दी लगवाना चाहिए। अब इसके बारे में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। वैक्सीनेशन के बारे में एक कॉन्सेप्ट होता है हर्ड इम्यूनिटी का। मतलब कि अगर किसी पॉपुलेशन या कम्युनिटी में 60 to 80% पेशेंट्स को अगर हमने वैक्सीनेट कर दिया और वो उस इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड हैं, तो वो वायरस या वो इन्फेक्शन उस कम्युनिटी में फर्दर सर्वाइव नहीं कर सकता है और दूसरे पेशेंट्स को नहीं इन्फेक्ट कर सकता है। और ये हमने सक्सेसफुली किया था पिछली बार पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव में, जिसमें हमने ये हर्ड इम्यूनिटी अचीव किया था और पोलियो को इंडिया से ख़त्म कर दिया था। तो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट कोविड-19 में अप्लाई होता है, इसीलिए हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए और हर्ड इम्यूनिटी के लेवल पे 60 to 80% पे पहुंचना हमारा टारगेट है। अब ये वैक्सीन दो तरह के हैं। जो कोविशील्ड है वो एडिनोवायरस वैक्सीन है, और जो कोवैक्सिन है वो डीएक्टिवेटेड वैक्सीन है। दोनों में कॉन्सेप्ट सिमिलर होता है कि वायरस को मार के या उसका एक कंपोनेंट को लेके आप वैक्सीन में डालते हैं और हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जब वो जो पार्ट ऑफ द वायरस है वो डीएक्टिवेटेड होता है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी की इम्यूनिटी एक्ट करती है और हमारे शरीर में उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाते हैं। तो सब्सिक्वेंटली अगर आप कभी कोविड-19 वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देती है और आपको फुल ब्लोन इन्फेक्शन या कोविड-19 न्यूमोनिया नहीं डेवलप होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी नेचुरल इम्यूनिटी काम कर रही हो अच्छे से। लेकिन क्रॉनिक लिवर डिजीज़ और सिरोसिस के पेशेंट जो होते हैं, उनमें यही प्रॉब्लम होता है कि उनकी इम्यूनिटी 100% पे नहीं फंक्शन कर रही होती है और इवन आफ्टर वैक्सीन जो है उनका रिस्पॉन्स थोड़ा पुअर होता है और कम्प्लीटली वो एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाते हैं। बट ये कोई रीज़न नहीं होता वैक्सीनेशन नहीं कराने का, क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि अगर आपको CLD और सिरोसिस है और आपको कोविड-19 हो जाता है, तो जो आउटकम होता है वो बहुत ही जानलेवा या बहुत ख़तरनाक हो सकता है। और जो कोविड वैक्सीन है वो दैट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, कोविड-19 होने से रिलायबली प्रोटेक्ट कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि साइड इफ़ेक्ट्स की, तो यूजुअली वैक्सीन के कारण आपको वैक्सीन साइट पे या इंजेक्शन साइट पे थोड़ा पेन हो सकता है, सोरनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है, थोड़ा बॉडी में मलेज रह सकता है। बट ये सब आपको 24 से 48 घंटे तक रहता है। यूजुअली एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, बट उसके बियॉन्ड कोई इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहते हैं। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर या सांस में तकलीफ़ हो रही है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से दिखाएं, क्योंकि ये एक फुल ब्लोन कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है, जो कि आपने इमीडिएटली वैक्सीन लगवाने से पहले या वैक्सीन लगाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट किया है, इससे पहले कि आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप हो सकती है। क्योंकि वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी बिल्डअप करने में करीब 2 से 3 हफ्ता लगता है जब वो एंटीबॉडीज डेवलप होते हैं। और इस बीच में अगर आपने कोविड-19 इन्फेक्शन कैच किया है, तो आपको कोविड-19 हो सकता है। दूसरी बात कि जितने भी वैक्सीन लगाते हैं, तो 100% पेशेंट्स कोविड-19 से प्रोटेक्ट नहीं होते। 80 to 90% पेशेंट्स प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में उसके बावजूद, वैक्सीनेशन के बावजूद कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है। बट यूजुअली ये देखा गया है कि उन केसेस में यूजुअली जो इन्फेक्शन होता है वो माइल्ड होता है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन या ICU या वेंटिलेटर की ज़रूरत यूजुअली नहीं पड़ती है। ये देखा गया है आफ्टर कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो तीसरी जो बात है कि वैक्सीन के बाद RT-PCR पॉजिटिव नहीं होता है। अगर आपका RT-PCR पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हुआ है, जो कि आपने वैक्सीन लगवाने से पहले या उसके बाद कहीं से कॉन्ट्रैक्ट किया है। और अगर आप वैक्सीनेशन लगाते हैं, तो उससे पहले एंटीबॉडी लेवल्स चेक करने का या स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी लेवल चेक करने का वैक्सीन के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता, तो इसकी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
तीसरी बात यह है कि अगर आपने सेकेंड डोज मिस किया है तो ज़्यादा डिले ना करें, जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है आप सेकेंड डोज भी लगवा लें। तो फाइनली अगर आप बात करें कि वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, तो मैं क्रिकेट का एग्जांपल दूंगा कि अगर आपकी टीम में सचिन तेंदुलकर हैं और दूसरे ईशांत शर्मा हैं, तो किसके डक पे आउट होने या ज़ीरो पे आउट होने के ज़्यादा चांसेस होंगे? ऑब्वियसली ईशांत शर्मा के होंगे, क्योंकि अगर उनकी बैटिंग हिस्ट्री देखें तो अगर सचिन तेंदुलकर भी 10 में से एक बार ज़ीरो पे आउट हो सकते हैं, बट ईशांत शर्मा के आउट होने की जो प्रोबेबिलिटी है 10 में से वो 4 बार या 5 बार हो सकती है। तो अगर आप अपना दाव लगाएंगे तो सचिन तेंदुलकर पे दाव लगाएंगे। सिमिलरली अगर एक तरफ MS धोनी की टीम खेल रही हो या और दूसरी तरफ KL राहुल की टीम खेल रही हो, तो अगर हम महेंद्र सिंह धोनी की हिस्ट्री देखें तो उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जीते हैं, बहुत सारे IPL कप्स जीते हैं। तो अगर जीतने का दाव लगाना होगा तो MS धोनी पे आप दाव लगाएंगे, क्योंकि उनके जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली अगर किसी ने वैक्सीन लगवाया है और किसी ने वैक्सीन नहीं लगवाया है, तो कोविड-19 इन्फेक्शन होने के कहीं ज़्यादा चांसेस होंगे जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया है। तो आप अपना दाव लगाएं वैक्सीन लगाने पे, ये आपको बेटर प्रोटेक्ट करेगा कोविड-19 इन्फेक्शन से। और आप अपने आप को ही नहीं, आप पूरी कम्युनिटी को, पूरी कंट्री को प्रोटेक्ट करेंगे कोविड-19 से, और हम सक्सेसफुली इंडिया से कोविड-19 एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कुछ इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो आए हैं कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। अगर ब्रिटिश सोसाइटी की गाइडलाइंस देखें तो वो स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि अगर आपको CLD है और सिरोसिस है तो आप जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन कराएं। सेम जो गाइडलाइंस है वो आपके यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ लिवर डिजीज के गाइडलाइंस हैं कि सिरोसिस में, डिकॉम्पनसेटेड सिरोसिस में, CLD में और लिवर कैंसर में आपको जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन लगवाना चाहिए। सेम रिकमेंडेशंस हैं आपके अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लिवर डिजीज़ के रिकमेंडेशंस हैं कि आपको जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लगाना चाहिए प्रायोरिटी बेसिस पे। और अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आपको ट्रांसप्लांट से 2-3 हफ्ते पहले कम से कम एक शॉट वैक्सीन का लग जाना चाहिए। और अगर आपको हेपेटाइटिस है या आपको हेपेटाइटिस B इन्फेक्शन है या हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन है, तो आप वैक्सीन लगवाएं, लेकिन इनकी दवाइयाँ जो होती है वो कम करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इन दवाइयों के साथ वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और अगर आपको कैंसर है और आपको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है उस कैंसर का, तो भी आप अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। इससे कोई हार्म नहीं होता, आपको जल्द से जल्द लगवाना चाहिए। और जो एडिनोवायरस वैक्सीन है, जो हमारा कोविशील्ड है, इसका सेफ्टी प्रोफाइल और एफिशिएंसी प्रोफाइल काफ़ी बेहतर है। ये बताया है अमेरिकन एसोसिएशन लिवर डिजीज़ ने। और वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड हाइजीन, ये सब ज़रूर फॉलो करना है वैक्सीन लगाने के बावजूद। तो अगर आप लिवर ट्रांसप्लांट करा चुके हैं तो आपको 3 महीने कम से कम वेट करना चाहिए। जब आपका इम्यूनोसप्रेशन लेवल एक मेंटेनेंस डोज पे आ जाता है तब आप अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। और अगर आपको इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस दौरान जब आप वैक्सीनेशन लगवाते हैं। उसके अलावा ये ब्रिटिश सोसाइटी, जहाँ से ये एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन जो एस्ट्राजेनेका पे की रिसर्च पे बेस्ड है, उसके एनालिसिस पे ये डेटा आया है जो 18 मई को उन्होंने पब्लिश किया है कि एक सिंगल डोज से अप टू 80% रिस्क ऑफ लाइफ रिड्यूस कर देता है ये वैक्सीन। तो ये बहुत हेल्पफुल डेटा है या बहुत होपफुल डेटा है कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए। और जो हमारी इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के गाइडलाइंस हैं, वो सारे डॉक्टर्स और लिवर स्पेशलिस्ट को बोल रहे हैं कि अपने पेशेंट्स को प्लीज़ एडवाइस करें, प्लीज़ काउंसल कर कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। और जो लिवर ट्रांसप्लांट रिसिपिएंट्स हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको भी प्रायोरिटी बेसिस पे कोविड वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, क्योंकि इम्यूनोसप्रेस स्टेट होता है CLD या पोस्ट ट्रांसप्लांट, और वो अपने फैमिली मेम्बर्स से कोविड-19 कैच कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली मेम्बर्स भी जल्द से जल्द इम्यूनाइज हो पाएँ। और अगर आपको
प्रीवियसली कोविड-19 इन्फेक्शन हो रखा है, आप ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं और आपको कोविड-19 इन्फेक्शन हो रखा है, या आपकी बॉडीज़ में प्रीवियसली एंटीबॉडीज़ थे, फिर भी आपको कोविड वैक्सीनेशन लगवाना है, ये एडवाइस करते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। और लेकिन अगर आपको अभी करेंटली आपको कोविड-19 इन्फेक्शन है और आप पोस्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं, तो आप वेट करें कोविड-19 इन्फेक्शन सेटल करने का, और उसके 4 से 8 हफ्ते बाद आप ये वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं। और अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आप देखेंगे करीब 20 करोड़ डोज लग चुके हैं इंडिया में, और इस दौरान करीब 700 सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स के केसेस सामने आए हैं। कहने का मतलब कि अगर 10 लाख लोगों को ये वैक्सीन लग रहा है तो करीब 8 या 9 लोगों को सीवियर रिएक्शन हो सकता है इस वैक्सीन से, लेकिन ये बहुत बहुत कम है अगर आप कंपेयर करें कि अगर इन पेशेंट्स को अगर कोविड-19 इन्फेक्शन हो जाता है तो क्या उनके कॉम्प्लिकेशन और क्या उनके रिस्क टू लाइफ होगा, उससे अगर कंपेयर करें तो ये एडवर्स रिएक्शन बहुत कम है, बहुत मिनिमल है। तो उसकी चिंता ना करें, क्योंकि हमें इवेंचुअली, जैसे कि मैंने कहा कि हमें 60 to 80% हर्ड इम्यूनिटी पे या वैक्सीनेशन स्टेटस पे पहुंचना है। लेकिन अगर आप इंडिया का डेटा देखें तो यहाँ पे हम अभी करीब 16 करोड़ लोगों को सिंगल डोज लगा चुके हैं, और करीब 4 करोड़ लोगों को दोनों डोज मिल चुके हैं। वो करीब टोटल मिला के करीब 15% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन पहुंचता है, और हमें अभी 60 to 80% या 60 से 80% लोगों को वैक्सीनेट करना है, जो कि अभी हमें बहुत बहुत लंबा रास्ता तय करना है। तो मेरी जनरल पब्लिक से भी रिक्वेस्ट होगी कि जल्दी से जल्दी आप अपना वैक्सीनेशन करवाएं, और जो CLD और क्रॉनिक सिरोसिस के पेशेंट्स हैं उनको जल्द से जल्द आप को ये वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन ही आपको इफ़ेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकता है कोविड-19 इन्फेक्शन से। और जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया कि अगर आपको सिरोसिस के साथ कोविड-19 इन्फेक्शन हो सकता है तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही जानलेवा हो सकता है। तो प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को, अपनी कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करें कोविड-19 इन्फेक्शन से, और हेल्प करें इंडिया को कोविड-19 एलिमिनेट करने में। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिला है, आपको फ़ायदा हुआ है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू।